हम इस वक्त बड़गाम में मौजूद है। यहाँ पर आज ज़रा इंतज़ामिया और ख़ासकर सोशल वेलफेयर की जानिब से वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जा रहा है और इस प्रोग्राम में मकामी लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चे हैं, स्पेशली एबल्ड पर्सन्स हैं, उनको उनकी हौसला अफजाई के लिए, स्पेशली एबल्ड पर्सन्स की हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद किया जा रहा है। क्योंकि हर साल हम देखते हैं सरकार की जानिब से जिस्मानी तौर से खास अफराद के लिए दिन मखसूस रखा जाता है और आज वो दिन है जब जिस्मानी तौर से जो खास अफराद है उनका दिन मनाया जाता है। इस दिन उनकी हौसला अफजाई भी की जाती है। हालांकि यहाँ पर जिला इंतजामिया खासकर डीसी बड़गाम भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बड़गाम में हम इन जो स्पेशली एबल्ड पर्सन्स है या मेंटली चैलेंज्ड पर्सन्स है उनके लिए हम खुसूसी स्कूल तामीर कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ स्पेशली एबल्ड पर्सन्स है, हालांकि ये व्हील चेयर पर है, लेकिन कभी इन्होंने अपनी जो ये व्हील है या व्हील चेयर है इसको चैलेंज नहीं समझा है। अपने लिए एक हम कह सकते हैं एक अचीवमेंट समझी है। इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है। हालांकि एक साइड से मेरे साथ है बड़गाम जो व्हील चेयर एसोसिएशन उनके सदर, दूसरी जानिब एक सरकारी मुलाजिम है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा इन्होंने कभी भी अपनी जो कमज़ोरी है इसे कमज़ोरी नहीं समझा, लेकिन डट कर सामना किया और सक्सेस हासिल की। फिरोज साहब है मेरे साथ। फिरोज साहब, हर साल की तरह आज भी खुसूसी दिन मनाया गया स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के लिए। क्या कुछ तब्दीली आपने देखी? क्या कुछ आपके लिए इक़दामात हुए या क्या कुछ करने की ज़रूरत थी या जो नहीं हुई? देखिए, अगर हम ये बात करें कि तब्दीली है, लेकिन जो आप कह रहे हैं क्या कुछ करने की ज़रूरत है जो अभी नहीं हुई, तो अभी मंजिल थोड़ी सी दूर है। अभी जो है धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जैसे आप है और आप जैसे कई सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मीडिया जुड़ रहा है, डिपार्टमेंट जुड़ रहे हैं, डीसी साहब या बाकी चीज़ें जुड़ रही है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को जो है जुड़ने की ज़रूरत है हमारे साथ, ताकि जो हमारी मुश्किलें हैं इनको ये लोग समझ सकें और ग्राउंड लेवल पे इनको सॉल्व कर सकें। क्या कुछ मुश्किलात है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? आप कह रहे हैं काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है जो अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, आप देखेंगे हमारे बहुत सारे मतलब जवान हैं जो अपने आप का जो है अपना लोहा हर फील्ड में मनवा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई क्यों ना हो। लेकिन हमारे स्पोर्ट्स आप देखेंगे ये हमारे पीछे जो मेरे दो लोग हैं ये दोनों जो है इन नेशनल लेवल मतलब ये नेशनल लेवल प्लेयर्स है व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर के। उसके अलावा इंटरनेशनल बास्केटबॉल भी इन्होंने खेला है। तो अभी तक जो है इनके लिए सरकार ने कोई इक़्तिदाम नहीं लिया। हम चाहेंगे कि अगर कोई नेशनल जीत के आता है या अगर किसी के पास नेशनल की सर्टिफिकेट होती है तो उसको एक रिजर्वेशन दिया जाए, उसको एक स्पेशल प्रिविलेज दी जाए जैसे कि बाकी खिलाड़ियों को दी जाती है। तो साथ ही अगर हम देखेंगे यहाँ पर डीसी बड़गाम बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने उन्होंने कहा कि हम स्पेशली एक स्कूल तामीर कर रहे हैं। कितनी बड़ी अचीवमेंट है मतलब उन अफराद के लिए जिनको इसकी ज़रूरत है? मुझे लगता है कि ये बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। मैं उनको अभी शुरू कब होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनको एडवांस में 100 बार अपनी तरफ से अपने पूरे फिजिकली चैलेंज्ड सेक्टर की तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा। क्योंकि ऐसा इनिशिएटिव जो है बहुत सालों से बड़गाम इस इनिशिएटिव का इंतजार कर रहा था। तो फाइनली आज ये जो है ये बड़गाम के डिसेबल्स का या बड़गाम के फिजिकली चैलेंज लोग जो उनका एक सपना पूरा हो गया। तो मैं इसके लिए उनको लाख लाख बार मुबारकबाद देना चाहूँगा। आप मुझे अपना नाम बताइए। जी सर, मुज़फ़्फ़र हुसैन मेरा नाम है। मुझे सब जिस तरह से मैंने इनसे पूछा, आपको क्या लगता है कहाँ पर क्या कोई कमी है? ये क्योंकि बात हो रही है इक्वलिटी की, क्या आपको लगता है इक्वली ट्रीट किया जाता है या जो अपॉर्चुनिटीज है उनमें आपको मतलब यकसा देखा जा रहा है? सर, मैंने पहले भी कहा कुछ सालों से कुछ चेंज आई हुई है। जैसे मीडिया ने भी इसमें बहुत अच्छा रोल अदा किया है कि समाज में जो एक स्टिग्मा समझा जाता था एक स्पेशली एबल्ड को, उसमें बहुत तब्दीलियाँ आई। लेकिन अभी भी बहुत सोचने की समझने की ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी को एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट डेवलप करने की ज़रूरत है जिसमें हम सबका रोल है, हमारी सोसाइटी का भी रोल है और गवर्नमेंट का भी रोल है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो अभी बहुत कुछ चीज़ें कर रही है स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है स्पेशली एबल्ड के लिए कि जब इसको बैरियर फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए हर जगह पे। क्योंकि स्पेशली एबल्ड आजकल के दौर में अभी पढ़ते हैं, बहुत सारे फील्डों में आगे जा रहे हैं, लेकिन
बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल बनाने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स को एक्सेसिबल बनाने की ज़रूरत है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो स्पेशली बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए अगर स्पेशल एजुकेटर्स लगाए जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके लिए एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जैसे अभी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो बात कही कि हम स्पेशल स्कूल लगा रहे हैं, ये खुशी की बात है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के लिए और पूरी वैली के लिए, क्योंकि ऐसा पहला स्कूल मेरे ख्याल से हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है जहाँ स्पेशली एबल्ड बच्चों को मौका मिलेगा, उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ जो हमारे पढ़े लिखे लड़के हैं, स्पेशली एबल्ड यूथ जो हैं, उनके लिए अगर गवर्नमेंट स्पेशल ड्राइव चलाए जो रोजगार के लिए, उनको जॉब मुहैया करें ताकि वो भी अपनी जिंदगी को इज्जत से गुजार सकें। बिल्कुल, थैंक यू। तो इन लोगों का कहना है कि काफी तब्दीली आई है। हालांकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये लोग चाहते हैं कि इनके लिए कोई ऐसी स्कीमें हो जिनसे इनको फायदा हो। हालांकि सरकार की जानिब से कई तरह जो इनिशिएटिव्स है वो उठाए गए, लेकिन इनका कंसर्न है बैंक पर जो लोन है तब इनको कहीं ना कहीं दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर जो मंथली इंसेंटिव्स इन्हें सरकार की जानिब से मिल रहे हैं, ये चाहते हैं उसमें इजाफा हो। हालांकि इन्होंने इसकी सराहना की। गुज़श्ता कई बरसों से सरकार ने कई ऐसे इकदाम उठाए हैं जिससे इनकी मदद हुई है, कई तब्दीलियाँ आई है। हालांकि सोशल स्टिग्मा एक ऐसा वक्त था जब इन्हें समाज से दूर रखा जा रहा था या समाज से कहीं ना कहीं अलग हिस्सा समझा जा रहा था, लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से जो ये स्टिग्मा है ये दूर हुआ है। अब इन्हें भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जिस तरह से हम लगातार कहते आ रहे हैं, इंतज़ामिया कहती आ रही है, इन अफराद के लिए इंक्लूसिव जो एनवायरनमेंट है वो बनाने की ज़रूरत है, ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर इनको ये ना लगे कि वो मुख्तलिफ है। हालांकि कई सारे इनमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है। हालांकि इनकी जो स्पेशली एबल्ड या इनकी जो एबिलिटी है, डिसेबिलिटी है, इन्होंने कभी इसे अपनी कमज़ोरी नहीं समझा है। लेकिन क्योंकि हमने कई ऐसे अपराध देखे हैं बड़गाम में जो स्पेशली एबल्ड है लेकिन ऐसा काम करते हैं जो एक मतलब जिस्मानी तौर से जो बेहतरीन आदमी है वो भी नहीं कर पाता। हालांकि इनकी सरकार से अपील है इनकी तरफ तवज्जो दी जाए, मजीद ऐसी स्कीमें लाई जाए, मंथली जो इंसेंटिव है उसमें इजाफा किया जाए, इनके लिए रिजर्वेशन रखी जाए ताकि इनको मजीद मौके फराहम हो। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।